आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। आज मैं शिमला मिर्च में छटाई और बांधने के बारे में बताने जा रहा हूँ। छटाई का मतलब है अवांछित और अतिरिक्त साइड शूट्स और शाखाओं को हटाना। इसे ही छटाई प्रूनिंग कहते हैं। सबसे पहले हमें पौधों को शारीरिक रूप से फिट बनाना है। इसका मतलब है हमें पौधों को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए हमें जड़ प्रणाली और तने को मजबूत करना होगा ताकि पौधे अपने फल और फूल अच्छे से पैदा कर सके। इसीलिए एक बेहतर प्रजननशील पौधा तैयार करने के लिए हमें छटाई और ट्रेनिंग यानी बंधाई करनी जरूरी है। छटाई से पहले हमें दूध पाउडर घोल तैयार करना चाहिए। यह कुछ नहीं बल्कि स्किम मिल्क पाउडर का घोल है। आप 50 से 60 ग्राम प्रति लीटर दूध पाउडर लेकर पानी में घोल बना सकते हैं। स्किम मिल्क पाउडर सॉल्यूशन में मौजूद वे प्रोटीन हमें एक पौधे से दूसरे पौधे में वायरस फैलने से बचाने में मदद करेगा। अगर हम वायरस संक्रमित पौधे को छूते हैं और फिर स्वस्थ पौधे को छूते हैं तो यह हमारे हाथों से मौजूद रस से फैल सकता है। इन सभी चीजों से बचने के लिए हमें अपने हाथ इस मिल्क पाउडर सॉल्यूशन में डुबाने हैं। हम एक शिमला मिर्च के प्लॉट में हैं। फसल की उम्र रोपाई के दिन से लगभग 28 दिन है। यहाँ मैं आपको शाखाओं की छटाई कैसे करनी है यह दिखाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। आप पौधों को देख सकते हैं जिनमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, लगभग छह शाखाएं हैं। हमें इनमें से तीन स्वस्थ शूट्स चुनने हैं। हम तीन स्वस्थ शूट्स चुन सकते हैं। यह हमेशा इस तरह के आकार में होना चाहिए। सभी शूट्स के बीच समान दूरी होनी चाहिए। ये तीन शूट्स अलग अलग दिशा में होने चाहिए। इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं। आपको कमजोर तना हटाना है। इन दोनों में से यह थोड़ा कमजोर है। हम इसे हटा सकते हैं। इन इनमें से आप इसे निकाल सकते हैं। इन दोनों में से आप इसे निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यह तीन शूट्स सीधे पड़ेंगे। फिर शूट्स की छटाई करें। एक, दो, तीन और फिर से अपने हाथ सॉल्यूशन में डुबाएं। आप शूट्स की छटाई ऐसे कर सकते हैं। हम यह सब करके हम वायरस का फैलाव एक पौधे पौधे से दूसरे पौधे में जाने से रोक सकते हैं। और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सर्दियों में सर्दियों के समय आप पूरी साइड शूट्स की छटाई कर सकते हैं। गर्मियों के समय आपको केवल बढ़ते सिरे की छटाई करनी होगी। यह एक महत्वपूर्ण है हमारे फलों को संस्कार समस्या से बचाने के लिए। सर्दियों के समय हम इसे शुरुआती अवस्था में छांट सकते हैं। आपको ऐसे तरह से छटाई करनी होगी। अब यहाँ मैं आपको शिमला मिर्च में ट्विनिंग यानी बांधना कैसे है, यह दिखाने जा रहा हूँ। हमने तने पहले ही चुन लिए है और छाट लिए है। यहाँ तीन तने हैं। किसान भाई ने तीन तनों को बनाए रखने की योजना की है। हमने यहाँ जो रस्सी बांधी है वह हमेशा ढीली होनी चाहिए ताकि आपका अंगूठा जितनी मोटाई उतनी वह ढीली होनी चाहिए। अगर आप इसे कसकर बांधेंगे तो तो भविष्य में यह आपके तने को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं और 4 या 5 महीने बाद तना मोटाई में बढ़ेगा। अगर रस्सी बहुत कसकर बंधी होगी तो यह आपके तने को तोड़ सकती है। इसीलिए यह हमेशा ढीली होनी चाहिए। आपको तनों को घुमाकर ट्विन करना है यानी बांधना है, या तो घड़ी की सुई की दिशा में या तो घड़ी की विपरीत दिशा में। हमेशा किसी एक ही दिशा में बनाए रखना चाहिए। इस ट्विनिंग का मुख्य समय है कि आपको ट्विनिंग की जो क्रिया है वह गतिविधि सुबह 11 बजे
या फिर दोपहर 12 बजे के बाद करनी चाहिए, क्योंकि दोपहर के सत्र में जो ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन के कारण आपका तना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, इसीलिए ट्यूनिंग 11 बजे के बाद करनी चाहिए। ट्विनिंग करते समय हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो बढ़ता हुआ सिरा है ग्रोइंग टिप को संभालते समय हमें इसे हल्के से ट्विन करना चाहिए। हमेशा केवल एक ही दिशा का पालन करना चाहिए। यह हमेशा थोड़ा सा ढीला होना चाहिए और यह हमेशा लगातार होना चाहिए। ट्विनिंग हमेशा लगातार होनी चाहिए। ट्विनिंग करने पर तना टूटेगा नहीं, भले ही उस पर फलों का भार हो। हम 5 महीने पुरानी शिमला मिर्च के फसल में हैं। यह खेत केल मंगलम के पास है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमें 5 महीने पुरानी फसल में बाजू की शाखाओं की छटाई कैसे करनी है। यह एक बाजू की शाखा है। इस गर्मी में हमें फलों को भी धूप से बचाना है। संस्कार से बचाने के लिए हमें इस बढ़ते हुए सिरे को ग्रोइंग टिप को चुटकी में काट लेना है, मतलब पिंच ऑफ करना है। आपको पूरी शाखा नहीं हटानी है, बस इस बढ़ते हुए सिरे को निकालना है ताकि वे आगे ना बढ़े, ताकि ये फलों की मदद करेगा और अधिक धूप और गर्मी से भी बचाएगा। इस तरह आप संस्कार की समस्या को हल कर सकते हैं। आपको इस तरह छटाई करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए। और ऐसे वे जो बाजू की शाखाएं साइड शूट्स जो पहले नहीं छाटी गई है उनको भी हटाना चाहिए। इस प्रकार की छटाई हमेशा 14 से 15 दिनों में एक बार की जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि किसान भाई ने बहुत सारी शाखाएं रखी है। इस तरह की बाजू की शाखाएं हटाने से पौधे को बहुत अच्छे गुणवत्तापूर्ण फल मिलेंगे और बाजार में भाव मिलेगा। सही और समय पर शिमला मिर्च में साइड शूट की छटाई करने से आपको ए ग्रेड गुणवत्तापूर्ण के फल मिलेंगे। आप यहाँ इस पौधे में देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लगभग 10 फल है। इस पौधे में किसान भाई ने समय पर छटाई की है और फल भी ए ग्रेड और अच्छे गुणवत्तापूर्ण है। मैं आपको एक और पौधा दिखा रहा हूँ जहाँ किसान ने समय पर छटाई की है और बाजू की शाखाओं को सही तरीके से हटाया है। समय पर की गई छटाई से पौधे को बहुत अच्छी पर्याप्त हवा मिली है और शाखाओं के अंदर की पत्तियों को भी पर्याप्त धूप मिली है। इसी कारण से फल और फूल सेटिंग में भी बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। आप सेटिंग देख सकते हैं। और किसान भाई ने पौधे में 3 मुख्य तने छोड़े हैं। मैं गिनने जा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक तने पर 8, 9, 10, 11, 12 दूसरे तने पर और 13वां फल तीसरे तने पर। आज की तारीख में इस पौधे पर 13 फल लगे हैं। ये सभी परिणाम समय पर की गई छटाई और प्रूनिंग और ट्विनिंग के कारण है। अभी मैं आपको शिमला मिर्च में कैटफिश कमतरता के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। ये जो आप असामान्य आकार के फल देख सकते हैं, इन्हें ही कैटफिश कहते हैं। मैं ये फल निकाल कर आपको दिखाना चाहूंगा कि इन जैसे फलों का कारण क्या है। असामान्य आकार के फल अनुचित परागन होने के कारण होते हैं। सामान्यतः शिमला मिर्च में नर और मादा प्रजनन अंग एक ही फूल में होते हैं। अनुचित परागन मुख्यतः उच्च आर्द्रता, अपर्याप्त वायु और अपर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन। बोरॉन परागन में प्रमुख भूमिका निभाता है।
और बहुत कम रात का तापमान जैसे 15 डिग्री सेल्सियस। उच्च आर्द्रता होने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो भारी वर्षा और भारी मात्रा में बर्फबारी। इनकी वजह से ग्रीन हाउस में उच्च आर्द्रता का प्रमाण बढ़ता है, और ऐसे समय पर अगर किसान छटाई ना करे और पौधों पर पत्तियां और शाखाएं ज्यादा हो, तो फूलों पर उच्च आर्द्रता का परिणाम होता है। उच्च आर्द्रता के कारण सुबह जब परागीकरण का समय होता है, फूलों में पानी के बूंदे जमा होती है और फूलों के भीतर पोलन के वो स्टिकी यानी चिपचिपा बनाती है। चिपचिपा पोलन्स स्त्रीलिंग अंगों को छू नहीं पाते, ये आप देख सकते हैं। इसके वजह से फलों में बीज अच्छे से नहीं बन पाते। यहाँ आप एक अच्छे आकार का फल देख सकते हैं जिनमें बीज की मात्रा अच्छी है। अच्छे परागीकरण के वजह से फल को चारों बाजू में अच्छे मात्रा के बीज बने हैं। अगर फल का आकार सही हो तो फलों को बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। इसीलिए हम आपको हमेशा ये सुझाव देंगे कि असामान्य आकार के फलों को प्रारंभिक अवस्था में ही आपको निकाल दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं, यही वो सही अवस्था है जिसमें आप प्राथमिकता फल को निकाल सकते हैं। अन्यथा आगे जाके इस जैसे असमान आकार के फलों को बाजार में भाव नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे फलों को निकालना ही ठीक है। यदि आप इस फल को अभी निकालते हैं तो इस फल को लगने वाली ऊर्जा अच्छे आकार के फल में परावर्तित होती है। अन्यथा असमान आकारित फल में ऊर्जा बर्बाद हो सकती है, और अंतिमता जब असमान आकारित फल तैयार होता हो तो उसे बाजार में भाव नहीं मिलेगा। यह आप एक असमान आकारित फल देख सकते हैं। यह इस फल में बीजों की मात्रा बहुत कम है। यहाँ आप इस फूल में भीतर पानी की बूंदें देख सकते हैं, जिसके वजह से पोलन चिपचिपा होता है, जो कि बाहर ज्यादा आर्द्रता, जो कि ज्यादा पत्ती, शाखाएं और झाड़ीदार पौधों के वजह से हो रहा है। जैसे आप कुछ पानी की बूंदें फूल में देख पा रहे हैं, यही अनुचित परागन का मुख्य कारण है।